नाता टूटेगा तभी परमात्मा के चरणों में नाता हमारा जुड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार जो है ना, ये बड़ा लालची है, बहुत लालची है। और कैसे, हम आपको एक दृष्टांत देके इस बात को समझाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, तो उसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोग कहने लगे कि राजा साहब कुछ उपाय करो, आप तो चले जाओगे तो राज्य कौन चलाएगा। तो राजा भी दुखी रहता था, क्योंकि हर उसकी पत्नी चाहती है कि मेरे पुत्र जरूर बन जाए, मैं मां बन जाऊं। हर स्त्री की तमन्ना रहती है, चाहे उसके खाने को ना हो, शरीर उसका पूरा काट दिया जाए, तब भी कहती मेरे एक बच्चा या बच्ची जरूर हो जाए। तो राजा की पत्नी भी दुखी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो तंत्र मंत्र वाले आ गए। ये तंत्र वाले इतना बर्बादी किए घूम रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। उन्होंने क्या कहा कि राजा साहब, अगर किसी की बलि दे दी जाए तो आपके घर में बच्चा होगा। राजा ने कहा नहीं, मैं अपने घर में खुशियां देखने के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं करूंगा। जैसे हमारे यहाँ बच्चा नहीं तो मैं दुखी हूँ, अगर किसी का बच्चा मार दिया गया तो वो भी तो दुखी होगा। तो मंत्री वगैरह कहने लगे, वो बात बना दी जैसे भी मास्टर जी ने बताई नहीं थी, वो नाना वाली और बाबा वाली बात। तो लोग कहने लगे, ऐसा करो, ऐलान ये वाला करवाओ कि जो आधा राज चाह रहा हो वो अपने बच्चे की बलि दे दे, ढिढोरा पिटवा दो। तो राजा ने कहा हाँ, ये बात सही है, किसी को मजबूर करके मारना पाप होगा, और इस तरह का ढिढोरा पिटवा देंगे तो पाप नहीं लगेगा। अब फिर ये ढिढोरा पिटवा दिया गया कि राजा का ऐलान है कि जो अपने बच्चे की बलि दे देगा उसका आधा राज राजा दे देगा। एक कुम्हार था, उसके 5 बच्चे थे। तो 4 बच्चे तो भाई नौकरी चाकरी करते थे, पैसा लाते थे, और एक बच्चा जो था वो केवल भगवान का भजन करता था। उसको न कमाना अच्छा लगता था, न किसी से बात करना अच्छा लगता था, वो बस अपने गुरु के प्रेम में बैठा रोया करता था। तो वो बच्चा माता पिता को अच्छा नहीं लगता था। तो उसने जब ये नाम सुना तो कहने लगा, वैसे घर में गरीबी है, जी तो वैसे पड़ा रहता है, ये तो वैसे धरती में बोझ है, जो बच्चे कमाते नहीं उसको धरती पे बोझ कहा जाता है। और ये नहीं कहते, उल्टी बात कहते हैं, धरती तो पे बोझ तो वो है जो सुबह और शाम परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, और जो सुबह और शाम परमात्मा के वियोग में रो रहा है वो धरती पे बोझ कभी नहीं बन सकता। अब फिर क्या हुआ, वो छोटा था और उसका पिता उसको गोदी में रख के और राजा के यहाँ लाना। तो बच्चे ने क्या कहा, पिताजी हमको कहाँ लिए जा रहे हैं? तो बोले तुम्हारी बलि दी जाएगी। बोले बलि क्या होती है? बोले तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी अभी। अब उसने जब सुना तो बोला, मेरा पिता ही उसको लेके जा रहा गर्दन उड़ाने के लिए। तो बोले अब तो जो होना है वो तो होगा। वो अपने गुरु की याद करता हुआ और उसके कंधे पे बैठ के चला गया। जब दरबार में पहुंचा तो उसको नीचे उतारा। राजा ने जब देखा, बोले इतना छोटा, इसकी खाने खेलने की उम्र, इसको बलि के लिए लाया है, कैसा पिता है ये? तो राजा ने बच्चे से कहा, बेटा तेरी कोई तमन्ना है? क्योंकि जब मौत का वक्त आता है, फांसी की सजा होती है, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है किसी से। तो बच्चे ने कहा हाँ मेरी एक तमन्ना है। बोले क्या है? कि बोले मैं खेलना चाहता हूं। बोले खेल लो तुम। अब उसने क्या किया, वो सारी मिट्टी इकट्ठा कर, तो मिट्टी इकट्ठा करके उसने 4 ढेरी बनाई। ऐसे ढेरी बना बना के 4 खड़ी करते। अब पहले क्या हुआ, वो ढेरी के पास गया, पहली ढेरी के पास, और उसने मन ही मन में कहा कि क्या रिश्ता है पिता का। पहली ढेरी पिता के नाम की, क्या रिश्ता है पिता का कि आज मुझको कुछ बलि दिलवाने के लिए यहाँ लेके आया है। ऐसे रिश्तों को मैं ठोकर मारता हूँ। और उसने पहली ढेरी फोड़। अब क्या हुआ प्रेमियों, जब दूसरी ढेरी पे आया तो बोले ऐसे राजा का
ना होना ही अच्छा है। बोले नपुंसक राजा है ये, जो बलि चाहता है और अपने घर में अमन चैन लाना चाहता है, ऐसे राजा को मैं धिक्कारता हूं। और उसकी भी ढेरी फोड़ दी। आप तीसरी ढेरी के पास आया तो कहने लगा, अब तीसरी ढेरी कौन की थी? वो समाज की थी, सगे संबंधियों की थी। वो सब तमाशा देखने आए थे कि अभी जिसकी बलि दी जाएगी, तमाशेबाज बैठे थे। उसने उसके पास जाके कहा कि धिक्कार है ऐसे सगे संबंधियों को जो तमाशा देखने आए हैं, मैं इस ढेरी को भी तोड़ता हूँ। तीनों ढेरी उसने तोड़ दी। चौथी ढेरी के पास गया तो उसने पता क्या कहा, ये गुरु महाराज, आप कुछ कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो, और कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने देख लिया ये संसार सब बेकार है, बेगाना है। ये किसी का साथ देने वाला नहीं, स्वार्थी है, लालची है, ये किसी योग्य नहीं है। तो बोले गुरु महाराज, मैं आपकी ढेरी को प्रणाम करता हूँ, अगर चाहो तो आप कुछ से कुछ करता पलट सकते हो, कुछ से कुछ कर सकते हो। और प्रेमियों, इसकी आंखों में आंसू भरे आए। राजा ने कहा, जी बता बेटा कि तेरी ये ढेरी बनाने का मतलब क्या था, क्यों बनाई, इसका कारण तो बताओ। अब प्रेमियों ने कहा, कारण जानना चाहते हो तो जान लो, मेरी तो अभी बलि दी जाएगी। बोले पहली ढेरी मैंने अपने पिता की बनाई। बोले क्यों? बोले मेरा पिता मुझको कंधे पे बैठा के मुझको यहाँ बलि देने के लिए आया, ऐसे पिता को मैं कहता था। मैंने उसकी ढेरी तोड़ दी। बोले दूसरी ढेरी, बोले दूसरी ढेरी राजा साहब आपकी थी, आप मेरी बलि देने जा रहे हो अपने घर में अमन चैन के लिए। राजा तो प्रजा की रक्षा करता है, मैंने सुना है, और रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो दुनिया में रहना ही बेकार है। मैंने ऐसे राजा की ढेरी को तोड़ दिया। तीसरी, बोले तीसरी कौन की है? बोले तीसरी ये बैठे हैं जो तमाशागीर, जो तमाशा देखने के लिए आए हैं, इसकी बलि दी जाएगी अभी, मैं इस ढेरी को भी तोड़ता हूँ। मेरा बिल्कुल निर्मोह हो गया हूँ मैं, मेरा इनसे कोई मोह नहीं रहा। बोले चौथी ढेरी, बोले चौथी ढेरी मेरे गुरु की, मेरे गुरु की है। मेरा गुरु ही मुझको शांति दिए है। मेरा तो हार्ट अटैक हो जाता किसी को बलि देने के लिए लाओ तो इस तरह का काम कोई कर पाएगा? मेरा गुरु ही मुझको शांति दिए है, तभी मैं ये काम कर पाया हूँ। वैसे अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, गुरु जो चाहे वो कर सकता है। ये बात सुन के राजा को रोना आ गया। राजा रोने लगा और कहने लगा कि बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत होशियार है। राजा ने उसको गोद में उठा लिया, रानी को बुलाया। बोले अब बच्चे की बलि देने की जरूरत नहीं है, यही बच्चा हमारे राज का अधिकारी बनेगा, यही राजा बनेगा। तो प्रेमियों, जब ये बात कही तो वो अपनी गुरु के ढेरी के पास जाके और बहुत रोया, बहुत रोया। ये गुरु महाराज, कहाँ मेरी बलि दी जा रही थी, कहाँ मेरा जीवन समाप्त हो रहा था, और आपने ऐसा चमत्कार किया कि बलि तो बलि रही, मुझको इतना बड़ा राज मिल गया। ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। प्रेमियों, तो बताइए वहाँ कौन ने साथ दिया? वहाँ गुरु ने साथ दिया। कि जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। तो प्रेमियों, जब पूरा भरोसा अपने गुरु पे करते हैं उनके लिए गुरु जरूर आता है। जिनको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, दूसरे को मिसगाइड कर रहे हैं, तो बताइए उनके लिए गुरु क्यों खड़ा होगा? तो प्रेमियों, जाकी गुरु में भावना, उसी को गुरु भगवान दिखेंगे, और जिसकी गुरु में भावना नहीं है उसको गुरु भगवान कभी दिखने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, जब उस बच्चे को गुरु पे विश्वास था तो देखिए गुरु ने उसको बचाया कि नहीं बचाया? वो कहां सिंहासन पे ले जाके बैठा दिया। ऐसे गुरु महाराज कहते, बच्चों तुम मेरी बात को मान लो, तुमको सत्य लोग न भेज दो तो बाबा जी को बाबा जी ने कहना बोलिए प्रेम से। प्रेमियों, बात तो माने उनकी, जब बात मानेंगे तभी हमारा काम होगा, वरना हमारा काम होने वाला नहीं है।
प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है और थोड़े दिन के बाद ये जीवन खत्म होने के बाद तुम्हारे हाथ की माला छूट जाएगी, सब छूट जाएगा, सत्संग छूट जाएगा और तुम फिर अलग साधना की है तो अच्छा काम बन जाएगा। अगर साधना नहीं की है तो पता है क्या होगा कि फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। प्रेमियों, बार बार जन्म ना, जैसे कोई किराएदार रह रहा है तो आज ये मकान में कल उसमें जाओ तो किराएदार क्या कहता है, भैया 1 साल तो रह लेने दो। ऐसे ही प्रेमियों, जाने कितने बार के मकान खाली हुए, कुत्ता की योनि में, बिल्ली की योनि में, गाय की योनि में, भैंस की योनि में जाने कितने बार गए कि कोटि जन्म भटका जब खाया तब हमने ये मानुषपन पाया। अब इसको तुम बैठा मत खो और छिन छिन थे तो छिन छिन जाओ। संतों ने कहा है बड़ी कीमत है नर्तन की और बड़ी मुश्किल से मिलता है, और गवाओ मत किसे प्यारे, खुदा का दिल देता है। बहुत कीमत है, बड़ी कीमती चीजें इसके अंदर डली है, सारे पार्ट्स ओरिजिनल डले हैं, इतने महंगे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, खरीद नहीं सकते हो, औकात नहीं है। और उसने दिया है जिसकी बहुत बड़ी औकात है, उसने कितने लोगों को कितना अच्छा खरीद दिया है। तो प्रेमियों, हमको उस मालिक को सुबह शाम धन्यवाद देना चाहिए। हम अपने उससे भरे रहते हैं गिला और शिकवा से, हे मालिक तुमने ये नहीं किया, हे मालिक तुमने ये नहीं किया। मालिक से ये कहो कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो बस भगवान से यही को, ये मालिक जो कुछ दिया है तेरा ही शुक्रिया, मेरे पास क्या था। अच्छा एक बात बताओ, हम बड़ा घमंड करते हैं, जब हम पैदा हुए हमारे शरीर पे कोई वस्त्र था, वहां नर्सों ने कपड़ा पहना है हॉस्पिटल में, बताइए, और पड़ोसी लेके गए पुराने जमाने के लिए, यही पहना देना, और नहलाया कौन ने, दूसरे ने। जब हम मरे तो कौन ने नहलाया, दूसरे ने। बताइए, इस शरीर को भी मैंने कुछ नहीं करता। तो प्रेमियों, पता क्या होता है, जब घर का कोई मर जाता है ना, शुद्धिकरण कराते हैं, कहते हैं शुद्धिकरण हो गया, आप तो आना जाना शुरू कर दो, नहाना नहीं पड़ेगा। उसमें कहा है कि घर के मालिक को बाहर निकाल के शुद्धिकरण कराते हैं, प्रेत आत्मा से पिंड छुड़ा कर पिंडदान करवाते हैं। जिनको तुम अपना कहते थे वो ही अग्नि लगाते हैं। हे मन मूर्ख चेत जरा तू, व्यर्थ में समय गंवाते हैं। जिनको तू अपना कहता था वो ही अग्नि लगाते हैं। जो बेटा सबसे ज्यादा प्रिय होता है, अग्नि के समय जब आता है तो लोग कहते हो बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, वही अग्नि दान देगा। तो प्रेमियों कहते हैं कि पत्नी तो साथ निभाती है देरी के द्वार तक, और मित्र संबंधी मरघट के द्वार तक। तो कहते हैं इसके आगे क्या होगा, तो कहते तुम्हारे साथ क्या जाएगा, पत्नी तो छोड़ गई, रिश्तेदार नातेदार छोड़ गए, तुम्हारे संग कौन जाएगा। तो कहते हैं
किसके तो आगे भजन ही है साथी, किसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। जीवन ये 2 दिन का 2 दिन का मेला है। अभी ग्वालियर में मेला लगा था, उजड़ गया। तो प्रेमियों ऐसे सब मेला उजड़ जाएंगे, ये संसार भी तो उजाड़ है। अब देखिए बसंत का मौसम आया, सारे पत्ते झड़ने लगे। अब देखिए नए आ जाएंगे, ऐसे ही हम लोग भी दुनिया से विदा हो जाएंगे तो और नए लोग आ जाएंगे। सृजन और विसर्जन, ये संसार क्या है, एक तरफ तो उसका सृजन होता है और दूसरी तरफ उसका विसर्जन हो जाता है। तो प्रेमियों इन सब बातों को थोड़ा माइंड में रखो और परमात्मा का गुरु महाराज ने कहा बच्चों जो 5 नाम का सुमिरन करे और कहे कबीर वो नर क्यों ना करे। 5 नाम का जो सुमिरन करता रहेगा उसको यमदूत पकड़ने नहीं आएंगे, वहां तक दूर से भग जाएंगे। आएंगे तो जरूर, वो अपनी करनी से बाद नहीं आते हैं, आएंगे जरूर, लेकिन उसकी बॉडी को हाथ नहीं लगा पाएंगे। बताइए इनमें इतनी बड़ी शक्ति। तो प्रेमी भाई बहनों ये जीवन देखो, माता पिता का सम्मान करो, आए गए का सत्कार करो। माता पिता आजकल बड़े दुखी, काहे के लिए दुखी है कि मनसा वाचा कर्मणा दुख काहू ना दे, और सी करनी जो करे कोई शब्द रस ले। माँ जैसी चीज कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। माँ शब्द ही इतना प्यारा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और आजकल के समय में माँ ही सबसे ज्यादा दुखी है। एक गौ माता दुखी है और एक जननी माता दुखी है। बताइए तो प्रेमियों जो बच्चे अपने माता पिता का निरादर करते हैं, माँ से बोलते नहीं है और माँ का सम्मान नहीं करते हैं और माँ को जगह जगह नीचा दिखाते हैं, वो बच्चे चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट ले लें क्यों ना, लेकिन कभी सक्सेस नहीं होते, कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। माँ कैसी भी है, माँ का सम्मान कहते हैं। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो कफन को सिरहाने रख लेती है। तो जाने कितनी माँ ने अपने जीवन का दान कर दिया। और माँ को अगर आवाज आ जाए डॉक्टर की, डॉक्टर कह रहे बच्चा बचेगी या बच्चा बचेगा, तो वहां से आवाज क्या आती है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लेना, मैं चाहे मर जाऊं। बताइए जिस माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी की उस माँ को तुम वृद्धा आश्रम ले जा रहे, तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। ऐसे धन को, ऐसी दौलत को धिक्कार है प्रेमियों। चाहे जितना पैसा कमा लेना, अरे गरीबी में रोटी खा लेना, लेकिन माँ का पिता को कभी ठुकराना नहीं। अगर बड़ी माँ तुमको बचपन में छोड़ के और कहीं दूर चली गई होती, तुम्हारी परवरिश कौन करता? बताइए, सोचने की बात है, विचार करने की बात है। तो प्रेमियों बच्चे तो माँ को छोड़ देते हैं, लेकिन बेटियां माँ को छोड़ नहीं पाती। बेटी की ममता माँ से बहुत अटैचमेंट रहता है। असल में क्या है, जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो बच्चा भी प्रेम करता है, बच्चों को बहुत प्रेम है। हमारा बच्चा क्या कहता है, आपको लगा मेरा बड़ा लड़का क्या कहता है, अपने प्रेम को अगर खत्म करना है तो शादी करो। बताओ पहले तो हमने क्या किया, खत्म हो जाने देना और तुम कर तो ले, अगर तुमको यही अच्छा लगेगा। बोले कि शादी दूसरे घर की आएगी, फिर अपने निर्देशन चलाएगी, फिर हमारा माता पिता से प्रेम खत्म कर देगा। इसलिए हम नहीं चाहते मेरे माता पिता से मेरा प्रेम खत्म हो। हम जितनी सेवा कर पाएंगे अपने माता पिता की करेंगे। बताइए तो प्रेमियों ऐसे बच्चे भी, हम तो ऐसे बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं, चाहे हमारा बच्चा हो चाहे आपका हो। ऐसे अगर विचार अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रेमियों माता पिता का निरादर मत करो, उनकी सेवा करो, उनकी सम्मान करो, तो एक दिन तुम देख लेना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आएंगी। जो माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते हैं उनके जीवन की बगिया सूख जाती है और उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रेमियों कहा है
कि तेरे जीवन में खुशियाँ हजार आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ हजार आएंगी। ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। देखो जिनके जिनके माता पिता मर गए हैं ना, वो अब सोचते हैं कि हम कहीं माता पिता फिर मिल जाए तो हम उनकी सेवा करें। अब मिलते नहीं है, कहा है ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। ये तो मिलते नहीं दोबारा रे, कर लो मात पिता की सेवा। माता पिता है रूप प्रभु का, माता पिता है रूप प्रभु का, क्यों फिरता मारा मारा रे, कर ले मात पिता की सेवा। क्यों फिरता मारा मारा रे, कर ले मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर ले मात पिता की सेवा। दोबारा मिलने वाले नहीं, सब चीज मिल जाएगी, लेकिन माता पिता तुमको दोबारा मिलने वाले नहीं है। इसीलिए मधुर वचन बोलो। कहा गया है कि मधुर वचन है औषधि, क्या है? औषध है, दवा है। और कटु वचन है तीर। कटु वचन जो है ना, वो तीर के समान लगता है, तीर के समान। फिर उनसे बोलते तो क्या उनके तीर नहीं लगता? कोई माता पिता का बच्चा शराब पी के आ जाए, कौन माता ऐसी जो रोएगी नहीं उसको देख के, और दुनिया वाले तमाशा देखते कहते आ गया भैया अंदर बकेगा, उनको खुशी हो रही है। लेकिन माँ के दिल से पूछो कि उनका दिल कितना दुखी। तो आपको बताएं, गुरु महाराज ने भी यही नारा लगाया है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। तो प्रेमियों शाकाहारी हो जाओगे, सदाचारी हो जाओगे, निर्विकारी हो जाओगे, तो परमात्मा तुमको अपनी गोद में बैठा लेगा। जो परमात्मा की गोद में बैठना चाहता है उसको अपने विकारों की बलिदान देना पड़ेगा, विकारों का, तभी वो परमात्मा अपनी गोद में बैठाएगा, वरना बैठाने वाला नहीं है। प्रेमियों, जैसे हाथी के दांत होते हैं, बड़े कीमती होते हैं, अगर दांत नहीं हो तो कोई चीज की कीमत है ही नहीं। ऐसे क्या हो, दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ऐसे हर इंसान है, मन में राम और बगल में छुरी। तो भैया बगल में छुरी मत रखो, राम है तो राम ही रखो। क्योंकि अगर अच्छी भावना, आपको सत्य बताते हैं, तुम अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, तुम्हारे साथ किसी से अच्छा ही होता चला जाएगा। और तुम अगर बुरा मत करोगे तो बुरा ही होगा। तुमने पेड़ काहे का बोया भाई? फसल का टाइम आया, किसान के खेत में उसने क्या डाला कि हम तो बबूल बोएंगे, लेकिन पड़ोसी ने कहा हम तो आम बोएंगे। देखिए, एक व्यक्ति ने कहा बुरा कर्म करेंगे और एक ने कहा हम अच्छा कर्म करेंगे। अब जिसने बबूल बोया तो उसकी फसल काटने का टाइम आया तो बबूले भी तो काटेगा, लेकिन आम वाले ने जाके मीठे मीठे आम तोड़े। अब पड़ोसी को लालच आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब जिसने बुरा कर्म किया वो तो दुख झेल रहा है, जिसने अच्छा किया उसके घर में खुशियां आ रही, तुमको दुख लग रहा है। तो प्रेमियों, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी के बंदर थे, उन्होंने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत करो। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि किसी का बुरा मत सुनो। और लोग बुराई करते करते इसका बुरा हो गया, भगवान उसका बुरा हो जाए। मान लो उसका हो गया, मान लो व्यक्ति मर गया, तुमको क्या मिल जाएगा? कुछ मिल जाएगा? उसकी दौलत उसके लड़के ले लेंगे, उसकी धन संपत्ति उसके घर में रहेगी, तुमको क्या मिल गया? तो प्रेमियों, कहते नहीं है कि जला सको तो दीप जलाना, दिल जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाना, दिल जलाना मत सीखो। लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मार सको तो मन को मारो, जीव मारना मत सीखो। मार सको तो मन को मारो, जीव मारना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिल जलाना मत सीखो।
अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो पता है आंसू भी मत दो। और आपको पता सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आप जानते हो क्या पुण्य सबसे बड़ा? किसी दुखी व्यक्ति के आंसू आपने पोंछ दिए और उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा पुण्य और कुछ हो नहीं सकता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी कृपा है।